हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक सवाल पूछा था, आइए देखते हैं। दी थ्री सिस्टम प्रॉब्लम सिनेरियो। 3 सिस्टम है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट प्लस पे है, सेकंड 0.6 सी से रिस्पेक्ट टू 1 एक्स डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहा है, एंड थर्ड जो है वो 0.8 सी से विद रिस्पेक्ट टू 2 एक्स डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहा है। यहाँ पे आप रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है गाइस। विद व्हाट वेलोसिटी विल सिस्टम 3 वुड बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम 1। 3 का 1 के रिस्पेक्ट में क्या मोशन होगा, आइए देखते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि दोनों का जो वेलोसिटी है 2 और 3 का वो ऐड अप हो जाए, and that would give us 1.4 c respect to 1, the velocity of system 3, right? And this is totally wrong। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो लाइट के कंपैरिजन में है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम आएगा हमारे, यहाँ पे काम आएगा मॉडर्न फिजिक्स का या फिर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है गाइज। ये अपने अंदर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट जो है इनकॉर्पोरेट रखता है। उसके वीडियोस आप दूसरे यूट्यूब वीडियोस या ट्यूटोरियल्स में देख सकते हो, बहुत सारी जगह अवेलेबल है, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बस एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को जोड़ता है। लेट्स से एक्स डैश और टी डैश जो है वो सिस्टम 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड जो नॉर्मल एक्स एंड टी हैं वो सिस्टम 1 के हैं। अब जो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है इसने हम रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। रियल लाइफ में क्या होगा कि जो सी होगा बहुत हाई वैल्यू होगी, एंड जो वी होगा उसके कंपेरिजन में बहुत छोटी होगी। तो जो भी लॉरेंस कांस्टेंट गामा है उसका वैल्यू भी 1 होगा, एंड जो टी डैश है उसकी वैल्यू भी टी के बराबर ही होगी। तो वहाँ पे कोई टाइम डायलेशन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें नहीं होंगी, है ना, रियल लाइफ सिनेरियो में। चलिए, अब ये जो सिनेरियो है रियल लाइफ से बहुत दूर है, कि यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं वो लाइट के कंपैरिजन में बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, राइट। लाइट के कंपैरेबल मोशन में चल रहा है। तो लेट्स डिफरेंशिएट एक्स डैश एंड टी डैश वाली इक्वेशन एंड जस्ट डिवाइड देम। अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिस्टम 2 के रिस्पेक्ट में हमें मिलेगा आपका u की किसी बॉडी की वेलोसिटी, एंड डी एक्स माइनस वी डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर। अब लेट्स से कि सिस्टम 1 के रिस्पेक्ट में एक बॉडी है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, तो इसका इक्वेशन ऐसे होगा, एंड u डी टी विल बी इक्वल टू डी एक्स। लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट इन दिस इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा कि सिस्टम 2 के रिस्पेक्ट में u डैश जो है that is equal to this, एंड यहाँ पे dt कट जाएगा, एंड वी विल बी गेटिंग दिस। एंड यहाँ पे जो v होगा गाइज वो होगा सिस्टम 2 का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम 1, दैट इज 0.6 c। और जो u डैश होगा वो हमें पता है सिस्टम 3 का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम 2, क्योंकि u डैश जो है वो सिस्टम 2 के रिस्पेक्ट में है, वो होगा 0.8। We just have to solve it for u, and we get 0.94 c as our answer of system 3 with respect to system 1। If you like the video, please do subscribe.